सो हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे टॉपिक डेमोक्रेसी, उसके इंट्रोडक्शन और मीनिंग के बारे में जानेंगे कि डेमोक्रेसी होता क्या है और उसका इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखेंगे। तो पहले करते हैं इंट्रोडक्शन। वी नो दैट फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द स्टेट वी नीड द 4 एलिमेंट्स एंड वन ऑफ दैम इज़ गवर्नमेंट। हमें पता है कि हमें स्टेट को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए 4 एलिमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वो 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं? पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सोवर्चुनिटी। तो गवर्नमेंट जो है उसका वन ऑफ द मेन एलिमेंट है। गवर्नमेंट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग द स्टेट। विदाउट गवर्नमेंट स्टेट कैन बी कॉन्स्टिट्यूट। गवर्नमेंट के बिना स्टेट कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो एजेंट है, एज अ एजेंट वर्क करता है स्टेट के लिए। तो बिना गवर्नमेंट के स्टेट कुछ नहीं है। द विल ऑफ स्टेट इज़ एक्सप्रेस्ड बाय द गवर्नमेंट। जो विल है स्टेट की वो कौन है? गवर्नमेंट ही है। इट इज़ नॉट ओनली गवर्नमेंट विद फंक्शन बिहाफ ऑफ द स्टेट। मतलब गवर्नमेंट ही है जो स्टेट के बिहाफ पे सारे काम करती है। तो गवर्नमेंट कैन बी ऑन डिफरेंट टाइप्स। गवर्नमेंट डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, पार्लियामेंट्री एट्सेट्रा। ये सारे क्या है? गवर्नमेंट के ही टाइप हैं। कोई भी टाइप अडोप्ट कर सकती है एक कंट्री गवर्नमेंट का। एंड डेमोक्रेसी इज़ वन ऑफ द मेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो डेमोक्रेसी है वो क्या है? एक मेन फॉर्म है गवर्नमेंट की। मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का? डेमोक्रेसी इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक टर्म। एक ग्रीक टर्म से जो डेमोक्रेसी है वो डिराइव हुई थी। जो कौन थे? डेमोस प्लस क्रेटोस। डेमोस मतलब पीपल और क्रेटास मतलब क्रेटोस मतलब रूल गवर्नमेंट। मतलब डेमोक्रेसी इज़ ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल, डेमोक्रेसी इज़ रूल बाय द पीपल। जो डेमोक्रेसी है उसे गवर्नमेंट ऑफ पीपल की ही है, और जो रूल करेंगे वो पीपल ही रूल करेंगे। ठीक है, ये था छोटा सा मीनिंग हमारा डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट है हमारा, सो डेमोक्रेसी इज़ दैट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द गवर्नमेंट इज़ मेड बाय द पीपल ऑफ पर्टिकुलर कंट्री इन विच द गवर्नमेंट इज़ मेड फॉर द पीपल। मतलब जो कंट्री के पीपल है वो ही गवर्नमेंट बनाते हैं अपनी कंट्री का, और उनमें से ही एक इंसान होता है जो गवर्नमेंट को रन कर रहा होता है। in which the government is made for the people of a country, in which the government is made for the welfare of the people of country। और जो गवर्नमेंट है वो पीपल के ही वेलफेयर के लिए बनती है। तो मतलब कि जैसे हमारी इंडिया है उसमें भी यही है ना कि हम लोग ही इलेक्ट होते हैं, हम में से ही कोई इलेक्ट होता है गवर्नमेंट में, और हम ही जो है वोट करते हैं उसे जिताते हैं। तो पीपल ही गवर्नमेंट को बनाती है, वो क्या होती है? डेमोक्रेसी। और फॉर दी वेलफेयर ऑफ द पीपल, हमारी वेलफेयर के लिए हम गवर्नमेंट बनाते हैं ताकि गवर्नमेंट काम करवाए हमारी कंट्री में फॉर दी प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री। सो व्हेन द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ द नेशन, व्हेन अ पीपल ऑफ अ पर्टिकुलर कंट्री विद देमसेल्फ, दिस इज़ कॉल्ड द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। मतलब जहाँ पे पीपल खुद नॉमिनेट कर रही है अपने गवर्नमेंट को, खुद ही इलेक्ट कर रही है और खुद ही बना रही है, और हम में से ही कोई एक बन रहा है गवर्नमेंट में, तो उसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं। इन दिस द रूल इज़ डन और द गवर्नमेंट इज़ फॉर्म बाय द मेजोरिटी ऑफ द पीपल। मेजोरिटी जो भी मेजोरिटी होगी पीपल की, उसके हिसाब से गवर्नमेंट होगी। एक बीजेपी आएगी, आम आदमी पार्टी आएगी, जो भी आएगी वो लोगों की मेजोरिटी ही है। और इसके बाद उसकी 2 डेफिनेशन दी गई है। अब्राहम लोकन, डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। और सेकेंड है प्लेटो, डिफाइंस द डेमोक्रेसी एज अ रूल ऑफ इग्नोरेंस। मतलब कि रूल ऑफ इग्नोरेंस इसलिए क्योंकि कोई पढ़े लिखे ज़रूरी नहीं है, कोई ग्रेजुएशन ही दे रखी कि इतने ही लोग इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, कोई भी खड़ा हो सकता है, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। और थर्ड है प्रोफेशनल सेली की, डेमोक्रेसी इज़ अ गवर्नमेंट इन विच एवरीवन हैज़ अ शेयर। सबका शेयर होता है, सारे इलेक्ट करते हैं जाके, कोई ऊपर नीचे नहीं है। एवरीवन आर इक्वल टू इलेक्ट अ पर्सन। वोट जो है, राइट टू वोट सबको ही मिला है। तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन और मीनिंग ऑफ दी डेमोक्रेसी। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।